यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पे केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में शेयर किया है कि मेरा जितना भी डाटा था सारा चला गया फ़ोन रीसेट होने की वजह से। तो मुझे जो भी ऑर्डर्स अभी ये वाला मिला है, एक और ऑर्डर मुझे मिला था जो रिपीटेड था सेम केक डिज़ाइन का, इसलिए मैंने उसे कैप्चर नहीं किया और आप सबके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि उस केक में हर एक चीज़ जो भी थी, डिटेलिंग और सारी चीज़ें जो थी वो रिपीटेड थी। तो सेम चीज़ को मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया है। और वो कौन सी थी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस केक की लिंक जो है वो दे दूँगी। बाकी यहाँ पे फिर से एक केक का डिज़ाइन था तो सोचा ये वाला आप सबके साथ शेयर करूँ। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मैं रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए कोई भी अभी नहीं लेके आ पा रही हूँ केक के डिज़ाइंस और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत चीज़ों की वजह से। तो कोशिश करूँगी कि आगे एकदम सारी चीज़ें करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप कि आप समझोगे। बाकी यहाँ पे केक की जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही हम करेंगे केक को ठंडा होने के लिए। यहाँ पे हम जो केक है 1 kg का बना रहे हैं, लेकिन इसे जो है हमें फ्लैट शेप में बनाना है, बहुत ज़्यादा टॉल हाइटेड में नहीं बनाना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 स्लाइसेस ही कट की है। मैं चाहती तो इसकी 4 स्लाइसेस कट कर सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 स्लाइसेस को कट किया है और अच्छी क्वांटिटी में मैंने स्लाइसेस को कट किया है। तो 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे यहाँ पे हम जो है करेंगे लेयरिंग। पाइनएप्पल फ्लेवर का हमारा केक, और आप सबको पता है कि पाइनएप्पल फ्लेवर से रिलेटेड बहुत सारे केक डिज़ाइंस के जो ऑर्डर हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से पाइनएप्पल क्रश जो है वो हम लगाएंगे 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही। और सबसे बड़ी अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि कमेंट आ रहे थे कि मैम मैंने नया एक स्टैंड मिक्सर लिया है जिसकी वजह से जो है ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो जो स्टैंड मिक्सर है उसकी तो मैं वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी, लेकिन जब भी अगर आप स्टैंड मिक्सर ले रहे हो ना तो उसका जो प्रोसेस है उसे आप साइड वाला जो बटन होता है ना उसे अगर आप नीचे डाउन साइड की तरफ क्लिक करोगे तो वो खुद ऊपर की साइड पे वो जो उसका माउथ बना होता है ना वो निकल जाता है। उसके बाद उसमें जो आप ब्लेंडर है उसे लगाओ, और जो हमें एक बाउल दिया रहता है उसमें क्रीम डालने के लिए उसको आपको फिक्स करना पड़ता है। फिर ऊपर से पकड़ के उसे, ऊपर का जो हेड होता है मिक्सी ग्राइंडर का, उसे पकड़ के हमें नीचे करना पड़ता है और वो जो लॉक है वो ऑटोमेटिक लग जाता है। उसके बाद आपको कितने नंबर पे कितनी स्पीड पे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपकी क्रीम की क्वांटिटी के ऊपर होता है। बट फिर भी मैं एक जो वीडियो है इसके लिए ऊपर बना दूँगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी स्पीड जो है वो सारे मिक्सी ग्राइंडर्स की जो भी है वो सबकी अलग अलग होती है। जितना भी आप महंगा ले लो या फिर जो भी कॉस्टली लो उसके हिसाब से, बाकी प्रोसेस सबका सेम होता है। जिस तरीके से आप अगर कम बजट वाला भी यूज़ कर रहे हो वैसे आप महंगे बजट वाला भी आपको सेम तरीके से ही यूज़ करना है, बस स्पीड का ही फ़र्क होता है और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बाकी आप सबको पता है कि केक की सोकिंग मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज़ केक की ब्रेड ऑलरेडी सॉफ्ट होती है और बहुत लोगों को ऐसे सॉगी केक बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होते, क्योंकि शुगर सिरप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाने से केक बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाता है, जिसकी वजह से मैं अवॉइड करती हूँ। और मैं तभी लगाती हूँ जब मैं रसमलाई यूज़ करती हूँ, यानी कि रसमलाई केक बनाती हूँ उसमें जो मिल्क सोकिंग करती हूँ उससे जो है मैं केक की ब्रेड की सोकिंग करती हूँ। और केक अगर बहुत ज़्यादा विंटर्स में मुझे लगे कि ड्राई हो गया, एक्सेस ड्राई हो गया, तो ही मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि क्रीम में एक अपना मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से केक की ब्रेड ऑलरेडी सॉफ्ट रहती है। और क्रीम की परफेक्ट कंसिस्टेंसी क्या रखनी है हमें, कि किस तरीके से हमें क्रीम को विप्ड करना है, इसकी ऑलरेडी मेरे चैनल पे 3 वीडियोज़ हैं, आप उसे जाके देख सकते हो। उसमें सारा प्रोसेस दिया हुआ है और बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी अलग ऐसी टेक्निक नहीं है कि ये मिलाना है आपको, वो मिलाना है, या फिर आपको इस तरीके से दूसरी चीज़ों में इसे मिक्सी ग्राइंडर में डालोगे तो क्रीम विप्ड होगी। सिंपल प्रोसेस है, सिंपल तरीका है और कुछ भी नहीं है, बस आपको टाइमिंग और कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। क्रीम आपकी बहुत अच्छे से विप्ड होगी। और बेस्ट सेलिंग क्रीम विप्ड अगर मैं कहूँ तो आपकी ट्रॉपिकल है, ट्रोपोलाइट है, क्रीम बेल है, डिलाइट है। ये चारों में से आप कोई भी यूज़ करो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, टेस्ट वाइज भी और टेक्सचर वाइज भी। तो यहाँ पे सारी क्रीम हमने लगा दी, लेयरिंग कर ली, और साइड वाली एजेस को भी अच्छे से हम कर लेंगे क्रम कोट। और स्क्रैपर के साथ या पैलेट नाइफ़ के साथ, स्केल के साथ, और या फिर कोई कार्ड के साथ, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, साइड वाली एजेस को अच्छे से क्लीन कर लो, जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे निकाल लो, टॉप वाले सरफेस को भी निकाल लो। और ये जो केक का मुझे डिज़ाइन आया था ना, ये पूरा बेकरी स्टाइल केक था। क्लाइंट ने मुझे नेट से फ़ोटो निकाल के दी थी, और ऐसे डिस्प्ले में लगे होते हैं बेकरीज़ में, ऐसे केक्स डिस्प्ले में लगे होते, तो सेम डिज़ाइन ही मुझे बनाना था, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। सिंपल डिज़ाइन था, बहुत ही अच्छा। और सुबह 10 बजे इस केक की डिलीवरी थी, सेल्फ़ पिकअप केक था।
तो मुझे सुबह 10 बजे देना था। रात को मैंने केक स्पॉन्ज बना के इसे अच्छे से कवर करके रख लिया था और उसके बाद सुबह उठ के मैंने इसकी जितनी भी गार्निशिंग थी, डेकोरेशन थी, सारी चीज़ें की हैं। टॉप सरफेस को अच्छे से हम क्लीन करेंगे। टॉप सरफेस पे कोई भी स्विल्स के डिज़ाइन हमें नहीं बनाने, क्योंकि बेकरी स्टाइल केक था और बेकरी स्टाइल केक्स में जो है ना स्विल्स के डिज़ाइन अगर आप देखते हो तो नहीं बनते। हमेशा केक की टॉप वाली सरफेस प्लेन होती है बिल्कुल। साइड वाली एजेस को अच्छे से रिमूव कर लेंगे हम। केक बोर्ड को बाद में साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये देखिए, ये मेरे पास चॉकलेट सॉस हमने यहाँ पे बना ली थी घर पे। थोड़ी सी वाइट क्रीम और साथ में जो था अनमेल्टेड वाइट क्रीम थी मेरे पास, अनविप्ड, और साथ में मेरे पास डार्क चॉकलेट थी। तो हाफ़ पोर्शन पे अच्छे से हम ये जो डार्क चॉकलेट सॉस हमने बनाई है ना, इसे स्प्रेड कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे थिकनेस अगर आप देख रहे हो तो कितनी है, आपको अच्छे से आराम से समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप चाहो तो मार्केट में भी ऐसे चॉकलेट सॉस आपको मिलती है, आप वो भी बाई कर सकते हो। लेकिन मैं वो बाई करने से ज़्यादा ये घर पे बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनती है और इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है अच्छी। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा कर सकते हो। मार्केट वाली सेम रहती है तो बहुत ज़्यादा वो लूज़ होती है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। बाकी जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वो यूज़ कर सकते हो। अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। अगर आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे केक के हाफ सेक्शन पे डाल रही थी और स्पून के साथ ही इसे मैं थोड़ा सा स्प्रेड करी थी, कोई भी पैलेट नाइफ़ के साथ नहीं करी थी। आप चाहो तो पैलेट नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हो वही चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो में अगर मैंने स्पून के साथ किया तो आप स्पून के साथ ही करो, आप चाहो तो आप पैलेट नाइफ़ के साथ किसी भी और चीज़ के साथ भी कर सकते हो। तो अच्छे से इसे हम स्प्रेड करेंगे। साइड्स पे भी थोड़े से डाउनफॉल कर देंगे चॉकलेट सॉस के हम। जैसा हमें पिक्चर में दिया गया था हमने पूरी कोशिश की कि मैं वैसा ही केक बनाऊँ। साथ में सेल्फ़ पिकअप केक है तो आपको प्राइस भी जो है साथ में लास्ट में मैं मेंशन कर दूँगी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। और कुछ कुछ केक के प्राइसेस जो होते हैं वो मैं एकदम हिसाब से लेती हूँ कि केक का डिज़ाइन कैसा है कैसा नहीं है, क्या डिलीवरी चार्जेस हैं, उसमें क्या फ्लेवर्स है, तो उसके हिसाब से भी कई बार प्राइजेज़ जो है ज़्यादा कम हो जाते हैं। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। साथ में है यहाँ पर जो है मैं चम्मच के साथ थोड़ा स्प्रेड करी थी बट नहीं हुआ। तो ये जो हाफ़ पोर्शन है ना, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं ना फिंगर्स के साथ इसे स्प्रेड कर रही थी, क्योंकि जो टेक्सचर है ना ये वाला टेक्सचर हमें हाफ़ सेक्शन पे चाहिए था, क्योंकि जो हमें पिक्चर दी थी क्लाइंट ने उसमें ये हाफ़ सेक्शन इस तरीके से ही था। अगर मैं ब्रश के साथ करती तो भी ये टेक्सचर नहीं आता, क्योंकि ये जो चॉकलेट सॉस है थिक थी तो हमको फिंगर्स के साथ ही ऐसा करना पड़ता। तो इसलिए फिंगर्स के साथ मैं इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट दे रही थी जैसा मुझे चाहिए। तो ये पूरा इफ़ेक्ट हमने दे दिया। साइड वाली जो एजेस उससे भी क्लीन कर लिया और इस तरीके से मैंने OHP शीट्स पे ना ये कुछ तरीके से यहाँ पे ऐसे रिबन बना लिए वाइट चॉकलेट के साथ। काफ़ी सिंपल थे, ऐसे हमने 3 बना लिए। आप चाहो तो 4-5 जो भी है, जितने भी पतले मोटे जैसे भी आपको चाहिए आप बना सकते हो, जितना बड़ा केक है। तो मैंने यहाँ पे 3 बनाए। इसे मैंने 15-20 मिनट पहले ही बना के रख दिया था फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के लिए। और तीनों को इस तरीके से हम मिडल वाली सरफेस पे अच्छे से फिक्स करेंगे। काफ़ी सिंपल तरीका इसे बनाना है। ऐसे अगर आप चाहो तो आप चॉकलेट डार्क चॉकलेट की भी बना सकते हो, किसी भी कलर के साथ बना सकते हो। तो यहाँ पे वाइट था तो मुझे वाइट बनाना था। तीनों को अच्छे से जो है हम एकदम फिक्स करेंगे इस तरीके से। और जो ये मिडल वाली जगह बची है इस पे हम लगा देंगे एक चेरी, क्योंकि जैसा पिक्चर में है मैंने ये डिज़ाइन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही बनाया है। बस सबका कॉपी हैंड है तो सबका अलग अलग टेक्सचर आ जाता है। तो इस तरीके से ये बन के रेडी है। तो इसकी ओवरऑल लुक आप सबको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से है। तो ये यहाँ पर जो है इसकी ओवरऑल लुक है। साथ में मैंने नीचे लिख दिया था हैप्पी बर्थडे और टैग वगैरह सारी चीज़ें दे दी थी। बाकी ये जो केक का प्राइस था ये मैंने 500 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है आप ले सकते हो। जो भी आपके डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए। कोशिश करूँगी कमेंट्स के भी रिप्लाई दूँ और भी केक के ऑर्डर आए ताकि आप सबके साथ शेयर करूँ। बाकी आई होप कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।